नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। टंगस्टन धातु का स्रोत कही जाने वाली रेवत की पहाड़ी आज सिर्फ इतिहास बनकर रह गई है। नागौर के डेगाना में स्थित इस पहाड़ी से निकलने वाले टंगस्टन ने देश के साथ साथ डेगाना को भी बहुत कुछ दिया, लेकिन सरकारी तंत्र की उपेक्षा के चलते खनिज भंडार की यह जगह सिर्फ कागजों में दर्ज होकर रह गई है। अपने घर में मौजूद खनिज के स्रोत के बाद भी भारत को आज टंगस्टन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और करीब 20 साल पहले रेवत की पहाड़ी पर बंद हुए खनन से 1000 से ज्यादा लोगों का रोजगार भी छिन चुका है। खनन मंत्रालय से ये लोग दोबारा पहाड़ी पर खनन की मांग कर रहे हैं। नागौर जिले के डेगाना रेलवे स्टेशन के पास रेवत गांव की ये रेवत पहाड़ी यूं तो सामान्य सी दिखती है, लेकिन लोक देवता रेवत जी महाराज का मंदिर भी इस पहाड़ी को अलग पहचान देता है। इतना ही नहीं, पहाड़ी के महत्व को समझते हुए अंग्रेजों और भूवैज्ञानिकों ने अपना डेरा भी यहाँ पर जमाया। वैज्ञानिकों ने यहाँ टंगस्टन खोज निकाला, जिसके बाद 1914 में पहाड़ी पर टंगस्टन का खनन शुरू हुआ। शोधकर्ताओं ने टंगस्टन के अलावा अभ्रक, थोरियम और यूरेनियम होने के संकेत भी यहाँ दिए। डेगाना को टंगस्टन नगरी के नाम से जाना जाता है और यह सन 1947 से पहले तक टंगस्टन निकलता था, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन टंगस्टन का खनन रुक जाने के बाद यहाँ के लोगों के सामने रोजगार का संकट भी गहराया है। पहाड़ी पर टंगस्टन की उपलब्धता ने डेगाना और आसपास के करीब 1500 लोगों को रोजगार दिया। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने रेवत की पहाड़ी का जियोलॉजिकल सर्वे कराया। धीरे धीरे पहाड़ी पर हिंदुस्तान जिंक की पूरी यूनिट स्थापित हो गई। परंतु कुछ कारणवश खदान परियोजना बंद हुई, जिससे आज हमें टंगस्टन विदेश से आयात करना पड़ रहा है। यदि टंगस्टन की खान वापिस शुरू होती है तो विदेशी आयात में कमी आएगी और अपने देश और डेगाना से ही टंगस्टन खरीद देंगे तो देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। यहाँ के स्थानीय नागरिकों और हजारों बेरोजगारों को अवसर मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान जिंक रेवत की पहाड़ी पर टंगस्टन का खनन नहीं बल्कि दोहन करने में जुट गई। यूनियन के लोगों में आपस में फूट रही, उसको लेकर के कोई 5 कारण होते हैं खान के बंद होने, उनमें से एक भी खान ने नहीं इस खान में आग लगी, नहीं यहाँ प्राकृतिक आपदा आई, नहीं इस खान में गैस हुआ। इन सब बातों का होते हुए इन्होंने खान को बंद कर दिया। खान को बंद करने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक आया, गोल्डन हैंड इसकी लेबर को दे दिया गया और लेबर को वो दिखा दिया पैसे, जिसकी लेबर पूरी आउट हो गई। थोड़े बहुत लेबर बचे, 150 उनको कैरी करके हिंदुस्तान जिंक ले गई। उसके बाद 97 से आज तक ये तरस रही है, खान तरस रही है और हम भी तरस रहे हैं इस डेगाना के वासी। नहीं तो यहाँ बहुत अच्छा वर्क होता था। और ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने टंगस्टन खनन के इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। पहाड़ी से खनन बंद हो जाने के चलते न केवल भारत को इजराइल और चीन से प्रमुखता से टंगस्टन आयात करना पड़ता है, बल्कि दूसरी तरफ सैकड़ों ग्रामीणों के हाथ से काम छिन जाने से रोजी रोटी का संकट इनके सामने गहरा रहा है। डेगाना में जो टंगस्टन माइंस है, भारत की एकमात्र खदान है। पिछले काफी वर्षों से ये बंद पड़ी है। इसके लिए बताया गया कि ये कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है जबकि इंपोर्ट सस्ता पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी कॉस्टिंग कम हो और इसके ऊपर शोध किया जाए और पुनः इस खदान को चालू करने से क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी और एक कीमती धातु जो सेना के उपयोग के लिए भी आवश्यक है का यहाँ उत्पादन होगा। पहाड़ी पर फिर से टंगस्टन का काम शुरू हो, इसके लिए 20 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के लोग। मामला संसद में भी कई बार उठा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिलहाल देखना यही होगा कि क्या देश की सरकार जो लगातार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर जोर देती है, वो टंगस्टन के आयात की निर्भरता कम करने की सोच के साथ फिर से रेवत की पहाड़ी पर खनन का काम शुरू करने की कोशिश करती है या नहीं। मनोज सोनी, जी मीडिया, नागौर।